कि इस मौसम में जब मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दियों की ओर हम बढ़ रहे हैं, माफ कीजिए बरसात से सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह के वायरल फीवर्स हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखते हैं, जो लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने बताया कि स्पेशली अभी हम ज़्यादा क्यों बीमार पड़ जाते हैं। सर्दियों में कई तरह की वायरल डिज़ीज़ होती है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती है, पर अभी हमें वो ज़्यादा प्रभावित क्यों करती है? सर्दियों में बेसिकली क्या होता है या ज़्यादातर जब सीज़न चेंज होता है, तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम पे वैसे भी अटैक होते हैं वायरस, बैक्टीरियाज़, क्योंकि उनके लिए एक सही तरह का वातावरण होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम की और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है उनकी फाइट होती है, इस वजह से सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और उस दौरान कई तरह की कॉमन बीमारियां हैं जो वायरल और बैक्टीरियल हम देखते हैं। इसमें सबसे कॉमन तो हम बात करें तो कॉमन कोल्ड की, जैसे इसके अलावा ब्रोंकाइटिस वगैरह, निमोनिया हो गया, स्ट्रेप थ्रोट हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ऐसे काफी सारी बीमारियां। कॉमन कोल्ड की जैसे हम बात करें जो काफी ज्यादा देखा जाता है, मतलब कॉमन ही होता है वो बिल्कुल, जिसमें हम आमतौर पे लक्षण देखते हैं कि हल्का बुखार होना, रनी नोज होना, ड्राई थ्रोट, इची थ्रोट होना, थोड़ा वीकनेस फील होना, बॉडी एक होना, इस तरह की। और इसकी प्रिवेंशन के लिए जैसा हम शुरू से सीखते हैं, अभी कुछ सालों से सीखते हुए आ रहे हैं कोविड के दौरान, की अगर कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो इसको इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हैंड हाइजीन का खासतौर पे ध्यान रखा, जिसको अगर कॉमन कोल्ड हो गया है, क्योंकि ये भी कंटेजियस होता है, घर में किसी एक को हो गया तो उसको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक से दूसरे को फैल जाता है। तो थोड़ा सा वो अपने आप को आइसोलेशन में रखे, मास्क पहने, उस आपस में घर में वो कोई भी चीजें शेयर ना करे एक दूसरे से। दूसरा, अगर आपको कॉमन कोल्ड या ऐसी प्रॉब्लम फील होती है, इची थ्रोट आपको लगता है, तो आप वार्म वाटर से गार्गल करें, लिक्विड इनटेक अपना बढ़ा दें, क्योंकि सर्दियों में हम पानी वगैरह कम पीते हैं। ठंडी चीजों का आप सेवन ना करें, और जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया कि वार्म क्लोथ्स वगैरह ये आप पहनना शुरू कर दें। एक कॉमन प्रॉब्लम जैसा देखते हैं हम टॉन्सिलाइटिस बच्चों के अंदर, जिसमें टॉन्सिल्स इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं, वो भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। उसके अंदर भी उसी तरह के वायरल वाले लक्षण होते हैं, फीवर होना, हेडेक होना, और साथ के साथ आपको कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है। तो उसकी भी रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप फ्राइड चीजें, तेल वाली चीजें, ऑयली चीजें, कोल्ड ठंडी चीजें, इनको आप अवॉइड करें। और अगर आपको टॉन्सिलाइटिस जैसे सिम्टम लग रहे हैं तो उसके अंदर आपको गार्गल्स हेल्प करेंगे, मतलब नमक के पानी के गरारे आपको काफी जी, हेल्प करेंगे। और एक बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा हम कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं सर्दियों के अंदर, जी। क्योंकि वायरल रेस्पिरेटरी वायरस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, हमारी जो सांस जी। लेने की जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो भी वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जीज की वजह से हो जाता है, ठीक। जिसकी वजह से म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि कई लोगों को परसिस्टेंट कफ बना रहता है बिल्कुल। बार बार, तो इसमें भी आपको फटीग प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग का इश्यू होगा। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप पोल्यूशन जैसा भी हम देख रहे हैं उससे अपने आप को बचा के रखना है, ठीक। स्मोक से अपने आप को बचा के रखना है, ठंडी चीजों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो कॉमन इलनेस है, स्पेशली विंटर्स में, बिल्कुल। इनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं।